हेलो स्टूडेंट्स, आज जो मैं आपको कराने जा रही हूँ वो है टेंसेस। ठीक है, पहले मैं आपको 5 सेंटेंसेस कराऊंगी जिससे आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी कि टेंसेस में जिसमें ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भाई पास्ट लगेगा कि पास्ट परफेक्ट लगेगा। ठीक है ना, तो उसकी क्लैरिटी मैं आपको पहले दूंगी और फिर मैं सैम्पल पेपर जो है मैंने पहला सैम्पल पेपर का आपको पहले करा दिया टेंस। और मैं आपको सेट 2 से लेकर सेट 10 तक के जितने भी इसके टेंसेस के क्वेश्चन दे रखे हैं मैं आपको सब कराऊंगी। ठीक है, सो आप लास्ट तक देखिए, आपको बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा और आपको कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे वो भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखो अब स्टार्ट करते हैं। पहले ही डैश टू इंडिया लास्ट जून, रिटर्न या हैड रिटर्न। देखो ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग वाली बात होती है बच्चों को कि वो लिखे कि रिटर्न लिखे कि हैड रिटर्न वाला ऑप्शन लगाए। ऑप्शन तो आपको एग्जाम में मिलेंगी। ठीक है ना, तो अब आप देखो इसमें जो है क्लियरिटी के बारे में आपको लिए बता दूँ कि जो काम पहले हो चुका होता है पास्ट में मतलब ख़त्म हो चुका होता है। ठीक है, और वो मतलब ये नहीं कि अभी हुआ थोड़ा टाइम पहले हो गया और जैसे ख़त्म हो गया वो काम, तो उसके लिए हम हमेशा यूज़ करते हैं पास्ट का यूज़ करते हैं, सिंपल पास्ट का। ठीक है, आगे वो पता चल जाएगा आपको, क्लियर होगा। तो ही रिटर्न टू इंडिया लास्ट जून, तो पिछले लास्ट जून की बात है इसलिए हम क्या लिखेंगे रिटर्न, मतलब वो आज मतलब पिछले जून में आ चुका है। ठीक, नेक्स्ट देखो, आफ्टर द गेस्ट डैश लेफ्ट, मतलब वर्ड होगा यहाँ पे आएगा आई डैश डाउन एंड डैश सम रेस्ट। तो अब देखो मैं आपको ये बता दूं कि जब ऐसा सेंटेंस हो जिसमें दो या दो से ज़्यादा काम दे रखे हों तो आप उसका ऑर्डर देखिए। अगर आप कोई काम जो है मतलब पहले करते हैं, आप देखो इस केस में जैसे कि आफ्टर द गेस्ट, गेस्ट के जाने के बाद, गेस्ट के जाने के बाद मैंने क्या क्या किया, मैं बैठ गया, ठीक है ना, सिट डाउन, और फिर टुक सम रेस्ट, और क्या किया, आराम किया। तो देखो पहले तो गेस्ट गए, जब जो काम पहले हो गया उसके लिए आप हमेशा परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे, पास्ट परफेक्ट का यूज़ करेंगे। और जो बाद के सेंटेंसेस होंगे, जो काम बाद में किए जाएंगे, उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, सिंपल पास्ट का यूज़ करोगे। ठीक है, तो आप देखो आफ्टर द गेस्ट, अब गेस्ट के जाने के बाद इसने हैड लेफ्ट, आफ्टर द गेस्ट हैड लेफ्ट, पास्ट परफेक्ट का यूज़ करना है। आई डैश, अभी काम बाद में हुए हैं, ठीक है ना, वो बैठ गया, तो सिट की जगह क्या हो जाएगा, आई सैट डाउन एंड टेक सम रेस्ट, टुक सम रेस्ट, और कुछ आराम किया। ठीक है, नेक्स्ट देखो थर्ड, एट 7 PM ऑल द शॉप्स डैश क्लोज। अब देखो 7 बजे सारी दुकानें बंद हो गई। अब ये बात तो देखो आपको समझ में आ रहा है कि ये अभी थोड़ी देर टाइम की पहले की बात होगी ना, कि 7 बजे सारी दुकानें बंद हो गई। तो ये बहुत पुरानी बात नहीं है जो ख़त्म हो चुकी है, पहले हो चुकी है, कई साल पुरानी नहीं है, और इसमें कोई टाइम नहीं दे रखा कि येस्टरडे की बात है। तो इसका मतलब हुआ कि जब टाइम ना दे रखा हो कि भाई पिछले साल की बात है, येस्टरडे की बात है, परसों की बात है, तो आपको सिंपल पास्ट नहीं यूज़ करना है, आपको पास्ट परफेक्ट का यूज़ करना है, क्योंकि इसमें टाइम नहीं दे रखा कि अभी ये दे रखा है कि 7 बजे, इसका मतलब है ये तो नहीं दे रखा ना कल परसों, तो इसका मतलब आपको यूज़ करना है पास्ट परफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे हैड क्लोज्ड, और जहाँ पे आपको क्लियर है कि ये काम हो चुका है, ठीक है ना, तो आप वहाँ पे बिल्कुल सिंपल पास्ट का यूज़ करना है। ठीक है, तो आप यूज़ करोगे यहाँ पे पास्ट परफेक्ट, एट 7 PM ऑल द शॉप्स हैड क्लोज्ड, वी डैश लॉक ऑल द रूम्स बिफोर वी लीव द हाउस। अब देखो अब इसमें 2 काम हो गए, हमने कमरों को ताले लगा दिए, कब लगा दिए, बिफोर वी लीव द हाउस, तो घर छोड़ने से पहले जो है, जब तुमने घर छोड़ा फिर उसके बाद क्या कर दिया, आपने सारे ताले लगा दिए, है ना। तो देखो अब इसमें क्या आएगा कि हमने जो है ताले लगा दिए, तो हम क्या लिखेंगे, वी हैड लॉक्ड ऑल द रूम्स। तो हमने जो है, क्योंकि हमने पहले ताले लगाए तभी तो घर छोड़ा, तो वी हैड लॉक्ड, पहले काम क्या किया हमने, लॉक लगाए, वी हैड लॉक्ड ऑल द रूम्स, सब कमरों में ताले लगाए। तो इसे हमने जब जो काम पहले किया उसके लिए हमने क्या यूज़ किया, पास्ट परफेक्ट का यूज़ करेंगे, वी हैड लॉक्ड ऑल द रूम्स बिफोर वी लेफ्ट, लीव का पास्ट, लेफ्ट द हाउस, फिर हमने घर छोड़ा हाउस। ठीक, तो ये आएगा हमारा सिंपल पास्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगर आपको अभी भी कोई डाउट आता है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अगेन मैं कुछ एग्जाम्पल्स देके आपको क्लैरिटी दे दूँगी। द हेड मास्टर, क्योंकि ऐसा सेंटेंस जरूर ही एग्जाम में आएगा डेफिनेट। द हेड मास्टर डैश डिसअपॉइंटेड, वर्ड दे रखा है बी 10 students
डैश इन द एग्जामिनेशन। तो द हेड मास्टर, तो बी दे रखा है, बी की जो वर्ब फॉर्म्स होती हैं वो इज, वॉज, वर या आर होती है ना। तो ये एम, तो ये जो है आप इसमें से आप क्या लगाओगे, द हेड मास्टर डिसअपॉइंटेड, जिसका मतलब कि निराश था, तो आपकी सीधी बात क्या आ गई, वॉज। द हेड मास्टर वॉज डिसअपॉइंटेड 10 स्टूडेंट्स फेल इन द एग्जामिनेशन। अब देखो वो दो हो गए ना बातें, वो डिसअपॉइंटेड हो गया, निराश हो गया, और वो दूसरी बात क्या हो गई कि बच्चे फेल हो गए। तो बच्चे फेल हो गए तभी तो वो निराश हुआ। तो कौन सा काम पहले हुआ, बच्चों के फेल होने का काम पहले हुआ, फिर निराश हुआ। तो जो काम पहले हुआ क्या लगा दोगे, सीधी बात, परफेक्ट। तो 10 स्टूडेंट्स हैड फेल्ड। आई बात क्लियर। तो जो काम पहले हो गया उसमें आप सीधा क्या लगा देना है, पास्ट परफेक्ट लगा देना। ठीक है, अब मैं आपको सैम्पल पेपर के कुछ सेंटेंसेस दूंगी, बताती हूँ उसमें से, तो आप अपने आप से भी करते जाना और मैं आपको बताती भी जाऊँगी कि इसमें क्या रीज़न है कि ये क्यों आया। ठीक, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड एनी प्रॉब्लम आई ऑलवेज से प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू आउट। सो फर्स्ट सेंटेंस देते हैं सैम्पल पेपर 2 का। ठीक है, ये सैम्पल पेपर 2 में आपके ये दे रखा है पहला सेंटेंस, द फुटबॉल टीम, इसमें ऑप्शंस दे रखी है। ठीक है, तो ये ऑप्शंस में से आपको ऑप्शंस आएंगे, तभी उन्होंने पैटर्न ये बना रखा है, द फुटबॉल टीम दैट, और तुक्के थोड़ी ना मारोगे, आएगा तभी तो, लॉस्ट लास्ट ईयर्स चैंपियनशिप। फुल मार्क्स चाहिए तो हमेशा तुक्के नहीं मारने, हमेशा क्लियर होना चाहिए कि ये क्यों आ रहा है, क्योंकि ये सब चीज़ें तो आपके हमेशा आगे भी काम आएंगी। डैश लिटिल चांस of winning it again, this year। ठीक है, this year। तो आप देखो इसमें ऑप्शन दे रखी है, पहली ऑप्शन दे रखी है was going to win, ठीक है, और इसके साथ दे रखे stand। दूसरा ऑप्शन दे रखा है इसमें was winning, और साथ में दे रखा है stood। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है has won, और इसके साथ है has stood। ठीक, और फोर्थ में दे रखा है वन और stands, वन या stands। तो अब आपने अब तक के सोच लिया होगा कि इसमें से क्या आएगा। द फुटबॉल टीम दैट लास्ट ईयर, पिछले साल की बात है, सिंपल बात मैंने आपको बताई क्या यूज़ करना है, आपको पास्ट टेंस का यूज़ करेंगे। तो कौन सा वाला हो गया, सीधा वन। द फुट, अब इसको ले लो, अपने दिमाग में रख लो, अगला ऑप्शन तो देखोगे कि वो ठीक है कि नहीं है। द फुटबॉल टीम दैट वन लास्ट ईयर्स चैंपियनशिप स्टैंड्स लिटिल चांस ऑफ विनिंग इट अगेन दिस ईयर। ठीक है ना, क्योंकि स्टैंड्स मतलब अभी वो खड़ी है कि वो हो सकता है, उसके चांसेस क्या हैं, कम है जीतने के। तो क्या आएगा यहाँ पे, स्टैंड्स ही आएगा ना, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आ गया हमारा वन और स्टैंड्स। नेक्स्ट देखो, अब यह है सैम्पल पेपर 3 का। तो मैं आपको इसी तरह सारे एरर्स वाले क्वेश्चन सब सैम्पल पेपर में से एक साथ एक दिन एक वीडियो में बताती रहूँगी, तो आपको उनको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, देखने में निकाल के देखने में। अब देखो थर्ड वाले में क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है थर्ड वाले में, टिम वॉज वेरी अपसेट, अगेन yesterday, again because he dash, that he dash his wallet। ठीक है, ऑप्शंस देखो आप, पहले नंबर पे realizes और losses। दूसरे नंबर पे had realized। ठीक, आगे है lost। तीसरा ऑप्शन है realized will lose, और फोर्थ ऑप्शन दे रखी है realized had lost। ठीक, अब देखो टिम वॉज वेरी अपसेट yesterday, टिम बहुत ज़्यादा अपसेट था कल, क्यों,
बिकॉज ही डैश दैट ही डैश। दो काम हो गए ना, क्योंकि उसने रियलाइज़ कर लिया कि उसका पर्स खो गया। अब पर्स देखो पहले खोया होगा तभी तो उसको जब तभी तो क्या हुआ, वो रियलाइज़ किया उसने कि भाई मेरा पर्स खो गया, इसलिए वो अपसेट हो गया। तो कौन सा सेंटेंस पहले आएगा, टिम वॉज वेरी अपसेट यस्टरडे बिकॉज ही डैश दैट ही लॉस्ट हिज वॉलेट। तो उसका वॉलेट पहले खोया ना, जो काम पहले हुआ, तो आप सीधा क्या लगा दोगे उसके अंदर, हैड लॉस्ट, क्योंकि बिकॉज ही हैड लॉस्ट हिज वॉलेट, ये काम पहले हुआ था ना, तो आप ऑप्शन ले लोगे ये वाला फोर्थ वाला। और यहाँ पे क्या लगा दोगे, बिकॉज ही रियलाइज्ड, ठीक तो है, ये आ गया हमारा जो पास्ट वाला है वो आएगा यहाँ पर, रियलाइज्ड दैट ही हैड लॉस्ट हिज वॉलेट। तो ऐसे पहचान लो कि जो काम पहले हुआ है वो आपका पहले उसमें आएगा पास्ट परफेक्ट, ठीक है ना, जो काम पहले हो गया। नेक्स्ट देखो, अब इसके बाद है नेक्स्ट वाले में जो है हमारा फोर्थ वाला सैंपल पेपर का, ही डैश टू अनलॉक द डोर, ही डैश टू अनलॉक द डोर, ठीक, he dash to unlock the door to his flat, because the telephone dash, ठीक है। आप देखो इसमें जो ऑप्शंस है, ऑप्शंस है लेके इज हरिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसके साथ रिंग्स, एक दूसरा ऑप्शन है हिज हरिंग के बाद हरीज, दूसरा ऑप्शन है हरीज, और साथ में दे रखा है हरीज के बाद हैज बीन रिंगिंग, ठीक है। और थर्ड वाला ऑप्शन में दे रखा है वॉज हरिंग, ठीक है, वॉज हरिंग, और आगे दे रखा है रैंक, ठीक। और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है हरिड, और साथ में दे रखा है वॉज रिंगिंग, ठीक है। अब देखो ही डैश टू अनलॉक द डोर, वो भागा दरवाजा खोलने के लिए, टू हिज फ्लैट बिकॉज द टेलीफोन। जब क्या वैसे लोगे उसको हिंदी में कन्वर्ट करके आपको क्या समझ में आएगा कि उसका जो टेलीफोन है वो बज रहा था, ऐसे तो बोलोगे कि वो भागा दरवाजा खोलने के लिए क्योंकि उसका टेलीफोन बज रहा था। तो आपको यहाँ पे से सीधी बात दिख रही है कि वॉज रिंगिंग ऑप्शन बिल्कुल ठीक दिख रहा है, बिकॉज द टेलीफोन वॉज रिंगिंग, टेलीफोन बज रहा था, ऐसे तो बोलते हो आपके टेलीफोन बज रहा था और वो भागा। तो देखो इसके पहले वाले आप ऑप्शन को चेक करो, ही डैश ही हरिड टू अनलॉक द डोर, तो ठीक है ना कि वो भागा जल्दी से जिससे कि दरवाजा खोल सके क्योंकि टेलीफोन बज रहा था। तो इस तरह से ऑप्शंस को आप अपने आप से चेक कर भी कर सकते हैं इसमें से कि कौन सा लगेगा। इसको हिंदी में कन्वर्ट करके आपको जल्दी से फटाफट से एकदम तब भी क्लियर हो जाता है कि ये वाला लगेगा इसमें ऑप्शन, ठीक है ना। अब नेक्स्ट वाला देखो, ही डैश इज बॉस, ही डैश इज बॉस, दैट ही डैश आफ्टर हिज वेकेशन, ठीक है। नंबर 1 देखो, नंबर 1 में दे रखा है वोंट टेल, दूसरा देखो वोंट हैव कम, ठीक। नेक्स्ट देखो isn't telling, और दूसरा है does not come, ठीक है। तीसरा दे रखा है does not tell, और आगे दे रखा है hasn't come, ठीक। और फोर्थ दे रखा है इसके बाद hasn't told, और आगे दे रखा है won't be coming, ठीक है। देखो he dash his boss, उसने अपने बॉस को क्या कहा, that he dash after his vacation। अब देखो अगर आपको ऑप्शंस देखोगे तो आपको क्या समझ में आता है, won't tell, he won't tell his boss, वो अपने बॉस को नहीं बताएगा, that he won't have come, तो won't have come कोई इंग्लिश नहीं होती, ठीक है। ये तो कुछ अपने आप से पता चल जाता है कि इंग्लिश ही नहीं है ये तो। ही, अब दूसरा ऑप्शन देखो he isn't telling,
वो अपने दोस्त को नहीं, बॉस को नहीं बता रहा। क्या नहीं बता रहा? दैट ही डज नॉट कम आफ्टर। डज नॉट कम नहीं आएगा, डज नॉट, ही विल नॉट कम होता है, डज नॉट कम कोई वो नहीं है, ठीक है। इसी तरह से आप ये थर्ड वाला भी देखोगे तो इसमें भी कोई इंग्लिश नहीं बनती। ही डजंट टेल, डजंट टेल तो कुछ नहीं होता ना। ही, अब देखो लास्ट ऑप्शन देखो, ही हैज़ नॉट टोल्ड, उसने अपने बॉस को नहीं बताया है। ऐसे इंग्लिश देखो, ही हैज़ नॉट टोल्ड हिज बॉस दैट ही वोंट बी कमिंग, कि वो जो है नहीं आ रहा कब, आफ्टर हिज वेकेशन। तो कुछ सेंटेंसेस में तो ऐसा है कि टेंस का भी यूज़ नहीं हो रहा होता, मतलब इंग्लिश नहीं बनती, कुछ बनता ही नहीं है मीनिंग, इसलिए मतलब कुछ सेंस ही नहीं बनती उन सेंटेंसेस की। उसी से पता चल जाता है कि आपके ऑप्शन क्या है। तो इसे थोड़ा सा हिंदी में कन्वर्ट करके देख लेना कि कौन सा लग रहा है, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट है अगले का, माई ब्रदर इज़ एन ऑथर। ये अगले उसका आ गया सिंपल पेपर का, माई ब्रदर इज़ एन ऑथर। अब ये देखो ये है, इसमें टेंस का यूज़ हो रहा है, ध्यान से देखना, मतलब कि इसमें आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन सा लगेगा। ही डैश मैनी बुक्स, ठीक है, मैनी बुक्स। इसके ऑप्शंस देखो, देखो क्या दे रखे हैं, हैज़ रिटन, हैज़ रिटन। दूसरा ऑप्शन दे रखा है राइट, ठीक है। इसमें गलती रहती है कि बच्चे गलत कर सकते हैं, रोट, ठीक। फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाले में आएगा इज राइटिंग, ठीक। अब देखो मेरा भाई जो है एक ऑथर है, अब है इज लिखा है, इसका मतलब क्या है, ठीक है। ही डैश मैनी बुक्स, तो देखो जो कोई है ऑथर तो वो अभी भी लिखता है, पहले भी लिखता होगा ना। तो जो काम पहले भी हो रहा हो और अभी भी हो रहा हो उसमें आप परफेक्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट का। तो आप लिखेंगे ही हैज़ रिटन मैनी बुक्स, इसका मतलब उसने कई सारी किताबें लिखी हैं, वो किताबें लिखता भी है, कंटिन्यू है, ठीक है। अगर यहाँ पर होता माय ब्रदर वॉज होता तो आप फिर रोट लिखते, है ना, कि पास्ट में मेरा भाई था और वो किताबें लिखता था, तो आप पास्ट में जाते। अब क्या है हमारा हैज़ रिटन, ठीक है, कि जो काम पहले भी हो रहा था और अब भी हो रहा है, तो वहाँ पे हम पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, जिसमें होता है हैज़ और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, I expect you, I expect you dash from school, dash from school by this time, by this time, from school by this time next year, next year, and dash for a job, and dash for a job, ठीक है। तो देखो पहली ऑप्शन दे रखी है इसमें ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, और दूसरी ऑप्शन जिससे है विल हैव बीन लुकिंग, विल हैव बीन लुकिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखो दे रखा है विल हैव ग्रेजुएटेड, विल हैव ग्रेजुएटेड, और साथ में दे रखा है विल बी लुकिंग, विल बी लुकिंग, ठीक। थर्ड ऑप्शन आर ग्रेजुएटिंग, आर ग्रेजुएटिंग, और दूसरे में हैव बीन लुकिंग, हैव बीन लुकिंग, ओके। फोर्थ ऑप्शन दे रखा है हैव ग्रेजुएटेड, हैव ग्रेजुएटेड, और साथ में विल हैव लुक्ड, विल हैव लुक्ड, ठीक। तो देखो आई एक्सपेक्ट यू, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, आशा करता हूँ, फ्रॉम स्कूल बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, के अगले साल इस समय तुम क्या करोगे, डैश जॉब ढूंढ रहे होंगे, तो सब कुछ फ्यूचर में चला गया। तो सीधी बात है आई एक्सपेक्ट यू विल हैव ग्रेजुएटेड, कि तुमने ग्रेजुएशन कर ली होगी और क्या कर रहे होंगे नेक्स्ट ईयर, एंड विल बी लुकिंग फॉर द जॉब। जब फ्यूचर की बात हो रही है तो विल तो आएगा ही ना,
तो ये वाला ऑप्शन सेट बैठ गया अपने आप ही डायरेक्टली, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, तो और सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपने और ऑप्शन देखोगी तो आप मैच करके देखना, आपको पता चल जाएगा कि कोई भी ऑप्शन जरा सा भी नहीं बैठता। नेक्स्ट देखो, आई डैश टू द बैंक, आई डैश टू द बैंक, ठीक, ड्यूरिंग माई लंच, ड्यूरिंग माई लंच, ठीक है। ब्रेक टुडे, लंच ब्रेक टुडे, okay, but an old colleague dash to visit us, dash to visit us, so naturally I wanted to hear, I wanted to hear all the news, ठीक है। पहला ऑप्शन जो देखिए इसमें have gone was coming, have gone was coming, ठीक। सेकेंड ऑप्शन दे रखी है was going, थी, was going, और दे रखी है के, ठीक है। थर्ड ऑप्शन दे रखा है had gone, has come, had gone और has come, ठीक। और एक दे रखी है went और is coming, लास्ट के ऑप्शन दे रखी है went और is coming, ठीक। अब देखो, आई डैश टू द बैंक ड्यूरिंग माई लंच ब्रेक टुडे, आज मैं बैंक मतलब गया जब मेरा लंच ब्रेक था। बट एन ओल्ड कोलीग, पर एक पुराना कोलीग जो है आ रहा था हमें मिलने, सो नेचुरली आई वॉन्टेड टू हियर ऑल द न्यूज़, तो मैं गया और मुझे सारी खबर भी सुनी थी। तो ये थोड़ा सेंटेंस मतलब इतना क्लियरिटी में नहीं डाला हुआ इन्होंने, तो इसमें से जो देखो ऑप्शंस बैठती हैं बिल्कुल ठीक। देखो क्या बनता है कि आई वॉज गोइंग टू द बैंक ड्यूरिंग माई लंच ब्रेक, कि मैं बैंक जा रहा था अपने लंच ब्रेक में आज। बट एन ओल्ड कोलीग के, पर एक पुराना कोलीग आया, टू विजिट अस सो नेचुरली आई वॉन्टेड टू हियर ऑल द न्यूज़। तो इसमें मतलब कुछ सेंटेंस जो है थोड़ा सा ऐसे ही है, मतलब इसमें मुझे कुछ क्लियरिफिकेशन, आंसर तो उसका यही बैठता है बस, वॉज गोइंग, पर इसमें जो है सेंटेंस में कुछ मीनिंग नहीं ढंग से है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसलिए कुछ ये ऐसे ही डाल देते हैं जिसमें कुछ, आप देखो नेक्स्ट वाला देखो, सेंटेंस है शी डैश द हाउस, शी डैश द हाउस, ठीक। व्हेन आई डैश, हम देखो इस वाले में क्या दे रखा है, व्हेन आई डैश टू हर, सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, उस ऑप्शन में थोड़ी सी वो है, आपको एग्जाम में ऐसा नहीं मिलेगा, ठीक ही मिलेंगे, क्योंकि वो तो सैम्पल पेपर है। तो सिर्फ सैम्पल पेपर में क्या होता है, थोड़ा बहुत ये ऐसे ही डाल देते हैं आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, सर पैटर्न होता है कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। इसमें ऑप्शन से लिखे देखो इज क्लीनिंग, ठीक है, और दे रखा है एम गोइंग, ठीक। सेकेंड ऑप्शन दे रखा है इसमें हैड बीन क्लीनिंग, हैड बीन क्लीनिंग, हैड बीन क्लीनिंग, और दे रखा है वेट, ठीक। तीसरा ऑप्शन दे रखा है हैज क्लीन्ड, हैज क्लीन्ड, और आगे दे रखा है हैव बीन, हैव बीन, ओके। नेक्स्ट देखो फोर्थ वाले में दे रखा है विल बी क्लीनिंग, विल बी क्लीनिंग, ओके। नेक्स्ट है गो, ठीक। अब देखो इसमें से देखो आई शी डैश द हाउस, दो सेंटेंसेस आ रहे हैं, नेचुरल है ना, दो सेंटेंस आ रहे हैं, इसका मतलब है कि कहीं पास्ट परफेक्ट का यूज़ हो रहा होगा। शी डैश द हाउस, वो घर को क्या कर रही थी, शी डैश द हाउस, वो घर को साफ कर रही थी या कर चुकी थी। व्हेन आई डैश टू हर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, जब मैं उसको मिलने गया बहुत समय के बाद। इन नीचे वाले वर्ड से पता चलता है ना, देखो गो, बीन, वेंट, गोइंग ऐसे करके। तो देखो इसमें जो है, आप देखो शी इज़ क्लीनिंग, वो घर तो नहीं साफ कर रही, जब लिखा है कि व्हेन आई
शी इज़ क्लीनिंग द हाउस व्हेन आई एम गोइंग, ऐसा तो कोई सेंटेंस होता है जब मैं जा रहा हूँ तो क्लीनिंग कर रही है, ये कोई मीनिंग नहीं बैठता। तो आप देखो, आपको मैंने बताया ना इसमें जरूर परफेक्ट का यूज़ होगा कि 2 सेंटेंसेस हैं, जब मैं उसको मिलने गया तो वो घर साफ कर चुकी थी, ये होता है। तो देखो इसमें है शी हैड बीन क्लीनिंग द हाउस व्हेन आई वेंट टू हर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, जब मैं उसको मिलने गया लंबे समय के बाद। तो इसमें वैसे ऑप्शन में बीन की तो जरूरत नहीं है, व्हेन शी हैड क्लीन्ड द हाउस, शी हैज़ क्लीन्ड है तो ये ऑप्शन इसलिए नहीं लगेगा ना, हैज़ है ना यहाँ पर, तो ये नहीं लगेगा। इससे क्या लगेगा, शी हैड बीन क्लीनिंग द हाउस व्हेन आई, जब मैं क्या करा, व्हेन आई वेंट टू हर आफ्टर लॉन्ग टाइम, जब मैं उसके घर गया लंबे समय के बाद। तो इसमें वैसे ऑप्शंस जो देनी चाहिए थी, शी हैड क्लीन्ड द हाउस, उसने घर साफ कर दिया था, पर जब कुछ और नहीं बैठता तो यही मेन इसमें से बेस्ट बैठता है, ठीक है ना, शी हैड बीन क्लीनिंग द हाउस। देखो आगे, क्योंकि आगे भी देखोगे तो विल बी क्लीनिंग, गो, ये सब कुछ नहीं बैठते। आई गो टू हर आफ्टर लॉन्ग टाइम तो नहीं, ठीक है ना, क्योंकि एक दोनों ऑप्शंस ठीक बैठनी चाहिए ना, दोनों को लगा के देखो। आगे देखो अगला, एक लास्ट आ गया अभी देखो, आई बॉट, लास्ट 10th वाले का है सैम्पल पेपर का। आई बॉट अ न्यू कंप्यूटर, आई बॉट अ न्यू computer last week, but it dash, so I took it back, ठीक है। ऑप्शंस हैं, so I took it back to the shop, so I took it back to the shop। ऑप्शंस हैं देखो, पहली वर्क नॉट, दूसरी ऑप्शन है हैज नॉट वर्कड, हैजंट वर्कड, तीसरी ऑप्शन डिड नॉट वर्क, और फोर्थ ऑप्शन दे रखी है डोंट वर्क, ओके। तो अब देखो, आई बॉट अ न्यू कंप्यूटर, मैंने एक नया कंप्यूटर खरीदा, कब, लास्ट वीक दे रखा है, तो देखो उन्होंने भी अपना फास्ट लगा रखा है, तो लास्ट वीक दे रखा है, कंप्यूटर खरीद लिया, खत्म हो गया, बट इट डैश, पर वो जो है काम ही नहीं कर रहा था, सो आई टुक इट बैक टू द शॉप, इसे मैं उसको वापस दुकान पे दे आया। तो अब देखो इसमें बट इट वर्कड नॉट, ऐसे तो कुछ नहीं बोलते ना, वर्कड नॉट, बट हैजंट वर्कड का भी नहीं, क्योंकि नहीं कर रहा था वो, तो खत्म हो गई बात ना। हैजंट का मतलब हैज़ नॉट वर्कड, ये तो कोई इंग्लिश ही नहीं है, हैज़ क्योंकि प्रेजेंट क्या होता है, हैज़ नॉट वर्कड नहीं लग बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं देखो, इट डिड नॉट वर्क, आई बॉट अ न्यू कंप्यूटर लास्ट वीक बट इट डिड नॉट वर्क, उसने काम नहीं किया। पास्ट क्योंकि देखो दोनों पास्ट में ही जाएंगे ना, क्योंकि ये जो है ये हैज़ वाला तो क्या प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ जा रहा है, हमने क्या लगाया कि वो काम नहीं कर रहा था, वो कह रहा है कि मैं कंप्यूटर खरीद के लाया और वो काम नहीं कर रहा था, इसे मैं वापस दिया आया, तो दोनों काम किस में हो गए, पास्ट में हो गए। तो काम नहीं कर रहा था वो भी तो पास्ट में होगा ना, नहीं काम कर रहा था तो हम पास्ट वाला कौन से लेंगे, इट डिड नॉट वर्क, क्योंकि वो काम नहीं कर रहा था, बट इट डिड नॉट वर्क, सो आई टुक इट बैक टू द शॉप, ठीक है ना। अब मैं आपको कराऊंगी इसके बाद जो एरर्स वाले हैं सारे पेपर में से, इफ़ यू आर समझ में आ रहा है आपको तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डू लाइक, जिससे कि मेरे को भी लगता है कि आपको समझ में आ रहा है और आपको मैं इजली बना सकती हूँ, इंस्पिरेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।